हेलो फ्रेंड्स, पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5th और उसके तीनों पार्ट्स को डिस्कस किया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 6th और उनके तीनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे देखते जाइए और समझते जाइए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6th के पार्ट 1 के ऊपर बोलते हैं। तो ये जो है इस मैट्रिक्स के अंदर ये है 2x2 की मैट्रिक्स, 4 3 x और 5 इक्वल y1 z 5। ठीक, इसके अंदर हमारे को x y और z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जो वैल्यू y की होगी वो उस मैट्रिक्स के जस्ट सामने वाली उस प्लेस पर जो भी वर्ड होगा ना उसकी होगी, जो भी एलिमेंट होगा उसकी होगी। तो y इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमने को 4। तो सीधे सीधे देखते वैल्यू पता लग रही है कि y इज इक्वल्स टू 4 आ गया। और z इज इक्वल्स टू सेम क्या दे रखा है 3, सेम वे में 3। और x इज इक्वल्स टू भी इक्वल में दे रखा है 1। तो इसमें तो हमारे को ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस सामने जो दे रखा है वही हमने कर दिया। अब हम पार्ट बी पे चलेंगे। इसके पार्ट बी के अंदर है x प्लस वाई 2 5 प्लस z एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 और 8। अब हम देखते हैं कि इक्वल में क्या क्या दे रखा है और उसके हिसाब से वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 दे रखा है हमारे को, ठीक है। और x y इक्वल्स टू 8 दे रखा है। तो यहाँ से हम सिंपली x y के अंदर से एक वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लेट से दैट हमने x इज इक्वल्स टू निकाल लिया 8/y। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से आ गई 8। उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो x की जगह हमने पुट कर दिया 8/y प्लस y इक्वल्स टू 6। दोनों का एलसीएम लीजिए y/1। तो 1 और y का एलसीएम कितना हुआ y को y से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। और y को 1 से करोगे डिवाइड तो y आएगा और y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6y आ गया। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6y। यहाँ से हम 6y को इधर लेके आते हैं तो y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने अगर बाय सिंपल अगर हमने फैक्टराइजेशन मेथड निकाला तो उससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 4y माइनस का 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 4, ठीक है। y को y से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा और y माइनस y को 4y से डिवाइड करेंगे तो ओनली 4 बचेगा। माइनस का 2 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारे पास बच गया 4 प्लस माइनस 4 को 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल हम तरीके से y माइनस 2 और y माइनस 4 लिख देंगे। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई। यहाँ से y की वैल्यू आ गई, एक तो 2 और एक आ गई 4। इस y की वैल्यू को अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू 8/y। अगर हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी 2, तो जैसे कि y इक्वल्स टू 2 के लिए क्या हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 8/2, ठीक है। 2 वैल्यू पुट कर दी तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। समझे आप, x की वैल्यू आ जाएगी 4 अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 2। और यहीं अगर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी 4, यहीं अगर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी 4, क्योंकि दो वैल्यू थी हमारे पास y की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो x/8/4 तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी।
मतलब आप 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगी y की वैल्यू, और अगर y की वैल्यू 4 पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये एक दूसरे के सेम ही है, ठीक है, इंटरलिंक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास आ गई x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आएगी x y की। z की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे सामने कि हमारे पास दे रखा है, यहाँ से देखोगे तो 5 प्लस z इक्वल्स टू कितना दे रखा है 5, और यहाँ से वैल्यू चेंज करी तो इधर से इधर गया तो 5 माइनस 5 और z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बड़ा सिंपल था। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को दे रखा है, तो मैं यही कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम भी बचे और पेपर भी तो हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, ठीक है, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, ठीक है। हमारे पास 2 वैल्यू हो गई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, x प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है हमारे को 5। इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ मैं इसको, x प्लस जेड की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, जैसे कि y प्लस एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5, तो 5 इक्वल्स टू 9, ठीक है, समझ में आया आपको। तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। बड़े सिंपल तरीके से समझ में आ गया आपको, y की वैल्यू हो गई 4। अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे y की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन नंबर 3 मान ले, कुछ भी नाम दे दो, इसको 1 दे दो, इसको आप सेकंड दे दो, इसको थर्ड दो। तो आप थर्ड वाले के अंदर अगर इसको अंदर पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 4 पुट करा तो 4 प्लस z इज इक्वल्स टू 7, तो z इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 और z इज इक्वल्स टू 3 आ गई। तो हमारे पास y और z की वैल्यू आ गई 3, z की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 4। अब यही वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। 1 में पुट कर लो, आप सेकंड में पुट कर लो, किसी में भी पुट कर लो। लेट्स से दैट मैंने पुट कर दी x प्लस z की जगह मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 और x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सिंपली तरीके समझ में आ गया आपको। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।